देखिए अभी तक आपने को मैंने बताया कि समन्वय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। अब अगर इस तरह आ जाए EDTA और EN करके, तो इसमें पता ही नहीं चलेगा कि कितना लिगेंड है, तो इसका निकालना थोड़ा मुश्किल है। इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि EDTA कौन सा लिगेंड है। एक दंतूर है, कल आपको एक दंतूर, द्विदंतूर और क्या ट्राइडेंट, उसके बाद चतुष्दंतूर पूरा बताएगा। आगे देखिए EN, अभी इसमें कितना है, 3 लिगेंड है, लेकिन जो EN हमारा है द्विदंतूर है। क्या है, तो ये 3 2 से गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6। ये हमें याद रखना पड़ेगा कि EN द्विदंतूर है। तो उसके बाद EDTA जो है ये खष्ट दंतूर है। तो EDTA एक ही है, यहाँ पे कोई ध्यान नहीं, तो 6 से गुणा हो जाएगा, तो 6 कम 6, तो समन्वय संख्या निकल आएगा। फिर C2O4 ये द्विदंतु लिगेंड का है, तो ये 3 है, तो ये 2 से गुणा होगा, तो 3 में 6 निकल आएगा। फिर देखिए EN आपको बताया था क्या है, द्विदंतु, तो EN जो है हमारा, अब इसका अलग अलग निकालेंगे। EN का 2 है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। द्विदंतुर लिगेंड है EN और 2 है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अलग अलग निकालेंगे। क्लोरीन भी द्विदंतुर है, एक दंतुर है क्लोरीन, तो 2 कम 2। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि क्लोरीन एक दंतुर है, EN द्विदंतुर है, और द्विक्लोरीन है तो 2 कम 2 से गुणा करेंगे, तो 4 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो इसका मतलब इस कंपाउंड का क्या निकलेगा, इस कंपाउंड का जो निकलेगा समन्वय संख्या कितना आ जाएगा, 6। अब अगली बार देखिए इधर, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है इसमें क्या है, 8 लिगेंड, ठीक है, और ये जो CN है एक दंतुर है, तो 8 कम 8 हो जाएगा। ये देखिए एक दंतु लिगेंड है CN, ठीक है, तो 1 से गुणा होगा 8 कम 8। फिर कोबाल्ट भी एक दंतुर है, 5 कोबाल्ट है, तो 5 कम 5, एक दंतुर निकल आएगा, ठीक है। अब सूत्र क्या होता है, समन्वय संख्या बराबर लिगेंड की संख्या गुणे दंतुर की संख्या, यही सूत्र होता है। देखो यही सूत्र तो लगा है, ये समन्वय की संख्या बराबर होता है लिगेंड की संख्या, 5 लिगेंड गुणे दंतुर, एक लिगेंड, तभी तो निकलेगा। तो ये सूत्र याद करके जाएंगे, समन्वय संख्या निकालना पड़ेगा, तो होगा सूत्र लिगेंड की संख्या गुणे दंतुता, मतलब कई दंतुर है। यह कहीं की द्विव है, आपको 6 तक 7 तक लिखा है। अब आक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल आता है, ठीक है। इसको कैसे निकालते हैं, अब जैसे कहा कि Fe की आक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए, ये दे दिया प्रश्न, तो जिसका ज्ञात करना होता है उसके ऊपर हम यक्ष लगाते हैं। क्या लगाते हैं, यक्ष, ठीक है। अब जिसका यक्ष लगा दिए, हमें Fe का ज्ञात करना है, और K पर एक आक्सीकरण संख्या होता है, कितना होता है, 1। ये कैसे जाने, क्योंकि इसकी संयोजकता 1 होती है, तो संयोजकता आक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर सब एक है। चार्ज कितना चार्ज है, इस पे कहेंगे 1 चार्ज, तो 1 आवेश होता है, चार्ज कहेंगे तो 1 होता है, संयोजकता कहेंगे तो 1 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, सब एक ही चीज़ को बोलते हैं, ठीक है, तो 1 होता है। फिर उसके बाद CN पे होता है -1, कितना होता है, -1। अब ये हो गया, अब इसका निकालेंगे, तो एक पोटेशियम का क्या कहते हैं, चार्ज, पोटेशियम की जो अब ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है संयुक्त, तो 1 गुणे 4 पोटेशियम है, तो 4 से गुणा करेंगे, प्लस यक्स का हमें निकालना है, प्लस CN पर -1 होता है, तो 6 CN है, तो -1 को 6 से गुणा करेंगे। इसके बाद में कुछ नहीं रहेगा, तो बराबर 0। अगर इसके बाहर -2 है, तो 0 की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अगर इसके बाहर कोई चार्ज है तो वो रखेंगे, अगर नहीं है तो 0 रखेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 रखें। अब देखिए 4 कम 4 प्लस, और इसको -6 कम कितना, -6 हो जाएगा, तो यक्ष, और प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, और 6 कम 6 हो जाएगा, बराबर 0। अब देखिए पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ एक स्टेप आप क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x बराबर 6 - 4, ये तो होगा बराबर 0। फिर क्या होगा, x - 2 बराबर 0, और जब इसको बराबर यहाँ लाएंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीकरण संख्या में निकलेगी 2। अब इधर निकालते हैं, AgCl ऐसे कॉम्प्लेक्स देगा, कहेगा Ag जो के सेंट्रल एटम होता है उसी की ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है, जो ये होता है हमारा केंद्रीय धातु की Ag की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करो। यहाँ पर समझ दे देगा, संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए जिसका निकालना होगा उसे x मान लेंगे, ठीक है। CN पर -1 होता है, आपने यहाँ जान लिया, -1 से होता है, ये हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, x प्लस -1 गुणे 2 CN है, तो 2 लगा देंगे बराबर। अब इसके ऊपर एक माइनस था, सॉरी यहाँ गलती होगा, यहाँ पे 0 क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ 0 लगाए थे, इसके ऊपर कुछ भी नहीं था, यहाँ पे 0, और इसके ऊपर माइनस है, एक माइनस चार्ज, तो -1 लगा देंगे, देखो सरल करेंगे, x और फिर प्लस माइनस के माइनस हो जाएगा, और फिर उसके बाद 2 कम 2 हो जाएगा, बराबर -1।
अब x बराबर 2 माइनस 1 हो जाएगा, जब पक्षांतर करेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा और ये इधर आएगा तो ये 2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। बराबर जब इधर आएगा और माइनस उधर जाएगा तो ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। तो देखिए x बराबर 1, तो इसकी अक्षीकरण संख्या 1 आ गई और इसकी पूरे की अक्षीकरण संख्या 2 आ गई। ऐसे निकालते, ये बिल्कुल आता है, एकदम इम्पोर्टेंट ये वाला चाहे कट जाए लेकिन ये वाला नहीं कटेगा नीचे वाला, ठीक है। तो आप लोग क्या कहते हैं कि इसकी सबका संयोजकता याद कर ले, तभी अक्षीकरण संख्या निकाल पाएंगे कि K पर कितना चार्ज होता है, Cn पर कितना चार्ज होता है, ये आपके दिमाग में याद रहेगा, तभी आप गुणा भाग कर पाएंगे। ये एकदम समीकरण की जैसे आप क्या मैथ में समीकरण पढ़ते थे, पक्षांतर करते थे, सेम वही चीज़ है, ठीक है। तो आप इसको पढ़िए और क्या कहते हैं जितना ही अभ्यास करेंगे तभी आपको कंठस्थ होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।